मेरी वीडियो से, कल के वीडियो से बहुत लोग हर्ट हुए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा जवाब मिल रहा है जहां से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हर्ट हुए होंगे। और हर्ट हुए हैं तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूं। मुझे आप लोगों को हर्ट करने का बिल्कुल भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। 1% क्या, 1% का हजारवा भाग भी नहीं है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि आप पर्सनली ना ले, क्योंकि हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। तो इस भगोड़ी को, मैटर को लेकर ही हम लोग एकजुट हुए हैं और भगोड़ी को यहाँ से भगाने का हमारा सबका एम है। तो इसीलिए हम लोग इसके वीडियो बनाते हैं, अन्यथा हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है। हम लोग सभी का एक ही मकसद है, एक ही एम है कि ये भगोड़ी यहाँ से चली जाए और किसी न किसी बहाने ये केस जिंदा रहे। और केस अगर जिंदा ना रहा तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और जब ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और जहां तक मेरा मानना है कि इन वकीलों ने ही इस केस का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सबसे पहला वकील, जब ये भगोड़ी शादी करने गई थी तो एक वकील ने कानून को इस बारे में बताया था कि ये पाकिस्तानी औरत यहाँ पर आई है, उसकी वजह से ये पकड़ा गया था। हो ना हो, ये भी वहाँ पर एक सोची समझी प्लानिंग हो या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर उस वकील को सलाम। जो अच्छा काम करता है उसके लिए तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि हाँ, मेरे देश में ऐसे वकील हैं जो प्राउड करने लायक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि परासर, इस आदमी ने ये जानते हुए कि ये यहाँ पर भाग करके आई है, बच्चों को उठा करके आई है, किसी का घर बार सत्यानाश करके यहाँ पर पहुंची हुई है, और उस इंसान को ये आदमी बेल करा देता है। अगर नहीं भी पता था तब भी किसी पाकिस्तानी को तो यहाँ पर बेल नहीं करवाना चाहिए था, मेरा जहाँ तक मानना है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती, थोड़ी सी भी देशभक्ति होती ना, तो ऐसा नहीं करता। और दूसरा वकील जो कि हैदर का है, इन्होंने तो बहुत मीठे मीठे सब्जबाग लोगों को दिखाए, लेकिन एक बार भी एक छोटा सा भी एक पत्ता भी हिला नहीं। और इन्होंने, मुझे इन पर पहले शक हो गया था जब एनसीपीसीआर के बारे में इन्होंने बोला था, तो श्रावणी मिश्रा पता करने चली जाती है, तब श्रावणी मिश्रा के ऊपर टूट पड़ते हैं कि ये मेरा केस है, कौन होती हो तुम केस खराब करने वाली। तो श्रावणी मिश्रा चुप हो गई और वो देखने लगी, इंतजार करने लगी कि अब इस पर क्या होना है। तो जब नहीं होने लगा तो फिर उन्होंने चेतावनी भी दिया था कि अगर नहीं ऐसा कुछ होता है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। तो इन्होंने धमकी दी थी उनको, श्रावणी मिश्रा को धमकी दी थी। तो श्रावणी मिश्रा ठीक क्या नाम है, परासर का बैंड बजा चुकी थी। उससे पहले परासर ने गाली बका था श्रावणी मिश्रा को, तो उसने सबके सामने मीडिया में भी माफी मंगवाया था और थाने में भी पैर छू करके माफी मंगवाया था। तो जब हैदर का वकील इस तरह की धमकी देता है तो उन्होंने भी बदले में धमकी दे डाली थी कि आप वकील हैं तो क्या हुआ, हम भी कम नहीं है, हम भी एक्शन ले सकते हैं, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखिए या बकवास करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो सच होगा वो मैं जरूर बताऊंगी। तो उन्होंने पब्लिक को बताना जारी रखा और इस आदमी ने अपना मुंह सिल लिया, क्योंकि इसको अपनी औकात समझ में आ गई कि हमारी देश की अगर कोई नारी अगर ये दुर्गा बन सकती है तो ये काली भी बन सकती है, ये सीता भी बन सकती है। इसीलिए इसने अपना मुंह बंद कर लिया और ये बकवास करते रहा और हम लोग विश्वास करते रहे। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ न कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा है कि ये नहीं बोलेंगे, सब बात नहीं बताएंगे, तो कब बताएंगे। और वैसे भी किसी के अगेंस्ट में कोई केस होता है तो उसको बताना ही पड़ता है, उसको नोटिस जाना ही है, नहीं गया ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये छिपन छिपाने वाली बात कभी भी, ये मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय संगत है। सही बात है, गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। लोगों को ये भी एक बरगलाने की ही ये बरगलाने वाली कोई बात है, इतना समझ लीजिए।
और रहा बात ये खुल्लम खुल्ला जो जिसको सनी लियोनी बनने का बहुत शौक है, जिसको राखी सावंत बनने का बहुत शौक है, जिसको उर्फी जावेद बनने का बहुत शौक है, वो है एपी सिंह, जो मीडिया में हमेशा रहना चाहता है। इस वजह से ये ऐसे ऐसे केसेस पे वहां पर कूद पड़ता है और ये केस को बहुत लंबा खींचता है। और हाँ, क्लाइंट से बहुत मोटा मोटा रकम भी खींचता है और ऐसे ही केस लेता है जो विवादित हो, जिससे इसका भी पब्लिसिटी बन जाए, प्लस इसको नोट भी बन जाए और जो गुनहगार टाइप के लोग होते हैं इस पर विश्वास बना रहे। जैसे कि निर्भया के टाइम पे 10 साल इसने केस को खींचा था। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग इस केस से क्विट हो रहे हैं कि इस भगोड़ी का केस छोड़ देंगे और दूसरे का वीडियो बनाएंगे, कुछ और वीडियो बनाएंगे, तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा न करें और इस केस को जान बनाए रखें। और आप लोग जहां से शुरू किए हैं वहीं पर ये मतलब अभी इतना दूर तक आया है कि इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई तो जरूर हो रही है। कुछ न कुछ लोगों में ये अभी वायरल न्यूज चल रहा है, तो अभी वायरल है तो इस तरह के इसको वायरल बनाए रखे ताकि हमारे देश में जो ये ऐसे घुसपैठी हैं, हालांकि इस भगोड़ी को कुछ हुआ नहीं, इसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ है, लेकिन सैकड़ों हजारों जो घुसपैठिए यहाँ घुसे हुए थे उन पर तो कार्रवाई हो रही है। तो अगर हम देखें तो कुछ न कुछ तो हो ही रहा है, इसीलिए इसी बहाने इस भगोड़ी के ही बहाने कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। भले ये भगोड़ी अभी यहाँ है, लेकिन हाँ, कोई भी विदेशी परमानेंट किसी भी कंट्री पर नहीं रह सकता है, चाहे ये बुढ़ी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी मान लीजिए 3 साल ही हुआ है, 3 साल हुआ है, तो देखते हैं और इनको कानून के उलझा करके, कानून में उलझा करके इस भगोड़ी को कितना दिन तक रखा जा सकता है और ये भगोड़ी कितना इसके पैसे आएंगे और कितना लोगों को बांटेगी और कितने इसको बचाया जाएगा, ये भी तो देखना दिलचस्प होगा ना। तो इस भगोड़ी का नाच देखते रहें, इसके ठुमके देखते रहें और इसकी बैंड बजाते रहें। और बस यही कहना चाहेंगे कि कोई पर्सनली न ले, जो भी होता है अच्छा ही होता है, जो भी होने वाला है अच्छा ही होगा और जो हो चुका है वो भी अच्छा ही था। तो इसलिए कोई मेरी बातों को पर्सनली न ले, बस मैं आप लोगों से यही ये करता हूँ और अपील करता हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भले ही इस केस में बने हुए हैं, इस केस में लोगों को जानकारियाँ दे रहे हैं जो लोग भी हैं, तो आप लोग बस यही कीजिए कि लोगों को बिना कंफर्मेशन का कोई जवाब ना दें, क्योंकि आपको जो पब्लिक चाह रही है, आपको जो पब्लिक पसंद कर रही है, वो आप पर विश्वास करके आ रही है। आप उसका 10 मिनट 15 मिनट या 8-10 मिनट जितना भी बर्बाद करते हैं, उसका कीमती समय होता है। अपना कीमती समय निकाल करके हमारा झूठ देखने के लिए लोग नहीं आएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग सच लोगों को परोसें और अपना ख्याल रखें। अभी यहीं तक, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।